हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन साइंस। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। पिछली क्लास में मैंने आपको टेक्सटाइल का परिचय पढ़ाया था, वस्त्र विज्ञान का परिचय। इस क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा वस्त्रों का हमारे जीवन में महत्व। आप सभी जानते तो हो कि कपड़े कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। भोजन से ज़्यादा आज के टाइम में वस्त्र ज़रूरी हो गए हैं। तो अब हम इसी के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि हमारी आवश्यकताएं 3 हैं। सबसे पहले भोजन है, फिर कपड़ा है, फिर मकान है। तो कपड़ा हमारे जीवन की मूल आवश्यकताओं में से एक है। अब पढ़ते हैं हम इसके महत्व को, इसका क्या उपयोग है, क्या हमारे जीवन में उपयोग लाते हैं, क्यों इतने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सुरक्षा प्रदान, यानी कि वस्त्र हमें सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम से बचाते हैं। आप देखते हो कि हम सर्दी में ऊनी वस्त्र धारण करते हैं, गर्मियों में हम कॉटन के वस्त्र यूज़ करते हैं, बरसात में हम रेन कोट यूज़ कर लेते हैं या फिर छाता। ये सारे वस्त्र हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात से। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, सुंदरता पर। तो सुंदरता, आजकल कपड़े ही ज़्यादा मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। वो कौन से पद पर है, उसकी आयु कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े पहनते हैं। यानी कि हमारा जो पद है, आप देखते हैं कि टीचर अपने हिसाब से कपड़े पहनता है, या कोई इंजीनियर है वो अपने अकॉर्डिंग कपड़े पहनेगा, या कोई फैशन डिज़ाइनर है वो अपने अकॉर्डिंग कपड़े पहनेगी। तो ये सारे हमारे सुंदरता और सामाजिक प्रतिष्ठा, ये दोनों बहुत सिमिलर पॉइंट हैं जो हमारी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम वस्त्रों को धारण करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, पहचान पर। तो पहचान क्या है? आप देखते हैं कि जैसे कोई पुलिस में है, उसकी ड्रेस अलग होगी, उसको हम उसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग पहचान लेंगे। स्कूल में स्कूल के बच्चों को हम ड्रेस से पहचान लेंगे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कॉलेज की ड्रेस अलग है, नर्स की ड्रेस, डॉक्टर की ड्रेस, यानी कि सबको हम उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग उनके पद को पहचान लेते हैं। तो वस्त्रों का बहुत महत्व है उनकी पहचान को बताने में। अब आप देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अन्य चीज़ों को। जैसे कि आप देखते हैं कि सुरक्षा प्रदान, सुंदरता, सामाजिक प्रतिष्ठा, पहचान, तो ये हमारे इंसान की पहचान को बताते हैं, इसके महत्व को रखते हैं। कुछ अन्य वस्त्र जो कुछ अन्य पॉइंट्स को भी बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंसान को धारण करने के अलावा वस्त्र और भी चीज़ों में काम आते हैं। आपने देखा होगा कि घर में यूज़फुल हैं, जैसे कि पर्दे बना देना, किसी को कवर बना देना, फर्श पे बिछाने के लिए कालीन बना देना, बिस्तर बना देना। चोट लग जाती है तो पट्टी यूज़ में आती हैं। कहीं हम कैंपिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ कैंप बनाते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें वस्त्र से बनती हैं। तो ये कुछ और काम में भी वस्त्र आता है। जैसे आप सबके सामने लिखा भी हुआ है, आप सब देख भी रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें वस्त्र के यूज़ में आती हैं। और आप देखते हो कि वस्त्रों का हम प्रयोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए और करते हैं। जैसे कि टायर बना दिए हमने, जूते के यूज़ में आ गए। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। आप सब देख भी रहे होंगे, मतलब जन्म से लेकर और मृत्यु तक मनुष्य को वस्त्र कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में वो काम आता है। तो आगे हम अपना जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, यानी कि वस्त्रों उपयोगी रेशों का वर्गीकरण। तो आपने सब जानते तो होंगे जो रेशे हैं, मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि रेशे यानी कि वस्त्र की इकाई, रेशों से मिलकर हमें वस्त्र प्राप्त होते हैं। और रेशे से वस्त्र तक बनने का बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उस प्रोसेस को हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे, पर लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि वस्त्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। वस्त्र ही रेशों से प्राप्त होंगे, तो रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से भी प्राप्त होते हैं, जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, जानवरों से भी प्राप्त होते हैं, जानवरों से प्राप्त होते हैं। पहले के समय में लोग क्या करते थे कि पेड़ पौधों की पत्तों को पहनते थे, जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। पर लेकिन अब क्या हुआ है कि वस्त्रों को नए नए ढंग से उनका निर्माण होने लगा है, उपयोग में आने लगे हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे कि
रेशा वस्त्रों की मूल इकाई है। जैसे आप सब जानते हो कि मानव शरीर की मूल इकाई कोशिका हुई ना, वैसे ही रेशा भी वस्त्रों की मूल इकाई है। पहले लोग क्या करते थे कि पेड़ पौधों के पत्ते ले लिए, जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे, पर लेकिन अब वस्त्रों का अधिक से अधिक निर्माण होने लगा है, नए नए ढंग से उन्हें पहनते हैं। पहले आप हमेशा से देखोगे, अपना पुराना दौर देखोगे या प्राचीन काल में क्या करते थे, प्रकृति से ही हमें कहीं ना कहीं रेशा प्राप्त होता था। कुछ रेशे हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, कुछ हमें जानवरों से, कुछ हमें कीड़ों से प्राप्त होते हैं। तो जो प्रकृति से प्राप्त उन रेशे को हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जो हमें रासायनिक तौर से मिलते हैं उन्हें हम रासायनिक रेशे कहते हैं। कुछ रेशे हमारे प्राकृतिक और रासायनिक यानी कि दोनों से मिक्स होकर रेशे मिलते हैं। तो इसका मैंने आप लोगों के सामने इसकी मैंने एक चार्ट ग्राफ बना दिया है, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि रेशों को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 कृत्रिम, नंबर 2 विशिष्ट रेशे। तो सबसे हम पहले प्राकृतिक के बारे में देते हैं। प्राकृतिक यानी जो हमें ऑटोमेटिक नेचर या प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, वो रेशे हमारे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। जैसे कि नंबर 1 वनस्पतिक, नंबर 2 प्राणीज, नंबर 3 खनिज। तो वनस्पतिक में भी हमारे बहुत सारे रेशे हैं जो हमें ऑटोमेटिक वनस्पति से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्राणीज रेशे। प्राणीज रेशे यानी कि हमें जानवरों से या जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं, ऊन और सिल्क। ऊन और सिल्क को हम प्रोटीन रेशे भी कहते हैं, यानी कि ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है और सिल्क हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होती है। उसके बाद आते हैं हम अपने खनिज रेशे पर। तो खनिज रेशे यानी कि जो खनिज यानी कि खुदाई के दौरान जो हमें रेशे मिलते हैं, यानी कि सोना, चांदी, स्टील और एब्सटेस, यानी कि ये 4 रेशे भी हमें खनिज प्रकृति के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। फिर आते हैं अपने कृत्रिम रेशे पर। कृत्रिम रेशे 2 प्रकार के होते हैं, मानवकृत और रासायनिक। मानवकृत यानी कि मनुष्य द्वारा खोज करना या मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले रेशे आप देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रासायनिक रेशे। रासायनिक रेशे हमारे बहुत सारे हैं, यानी कि जो मनुष्य द्वारा तो बनाए हुए रेशे हो गए, और रासायनिक यानी कि केमिकलों के द्वारा जो बनाए जाते हैं, जो प्राप्त होते हैं। कुछ विशिष्ट रेशे रह जाते हैं हमारे। उससे पहले रासायनिक रेशे हैं। रासायनिक रेशे हमारे हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी मैंने आप लोगों के सामने एक ग्राफ रख दिया है, ताकि इससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि कौन से रेशे में प्राकृतिक से प्राप्त हुए हैं, कौन से में कृत्रिम से होते हैं, कौन से हमें विशिष्ट हैं। वनस्पति रेशे किन्हें कहते हैं, हम प्राणी किन्हें कहते हैं। इन सब के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक ग्राफ रखा है। इनको हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।